और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अबाया पर तनाजा खत्म होता नजर आ रहा है। विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने तालिबात को अबाया पहनने की मशरूत इजाजत दी है। स्कूल इंतजामिया को अबाया के रंग और तर्ज के बारे में फैसला करने का इख्तियार होगा। कि नहीं, हम आप लोगों को डीसी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग टॉपर से हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। अब जब मेरी माँ क्लास में टॉपर 10th क्लास में, अब जब इस क्लास में आए, अब जब इस क्लास में अब जब कल मेरे पेरेंट्स आए तो उनको बोला गया हम अबाया अलो नहीं करेंगे डीसी में। वजह क्या बता रहे हैं? अबाया नहीं अलो करेंगे। अबाया में हमारा माहौल खराब हो रहा है। स्कूल में किसी को भी अबाया पहन के आने की इजाजत नहीं? नहीं, अलो ही नहीं कर रहे हैं अबाया में। आपकी बात हुई प्रिंसिपल? हाँ, बहुत बार हुई। मेरे पेरेंट्स की बात हुई, मेरी बात हुई, नहीं अलो कर रहे हैं। उनसे क्या कहा गया? वो बोल रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो दर्ज का जाओ स्कूल में था। आप लोग ड्यूटी नहीं दे सकते, आप लोग असेंबली में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आप लोग ड्यूटी मतलब असेंबली में जो ड्यूटी होती थी। हमें बोला गया कि आप लोग ड्यूटी देते हो, आप लोग असेंबली में होते हो, तो मुझे बुरा लगता है आप लोग जो दे। हमारे अभी जब बात हुई आपकी, अब क्या? अब उन लोगों ने कहा कि हम लोग निकालेंगे अपनी स्कूल की अपनी अबाया, तो आप लोग वही लगा सकते। इससे पहले हमारे पेरेंट्स भी आए थे, उससे इसने नहीं माना, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए ये सब कुछ करने का। अभी मसला हल हो गया, समझे हम? बोला हाँ हो गया, लगभग बोला गया हमको कलर देंगे तो सब लोग वही कलर के पहन के आओ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई भी और इसने स्टेटमेंट ही चेंज किया। स्टेटमेंट जब हम इससे पहले गए थे अंदर तो उस टाइम इसने स्टेटमेंट चेंज किया, बोला कि मैंने ये सब कुछ नहीं बोला। तो वहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी ने कहा है कि स्कूल तालीम की जगह है जहां यूनिफॉर्म भी जरूरी है। तालिबात को हंगामा करने के बजाय तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। स्कूल्स में इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म और एजुकेशन। अगर उस पे हंगामा होता है तो बहुत बेहतर है। बाकी यूनिफॉर्म पहनना बहुत लाजमी है। अगर आप डॉक्टर को देखेंगे, अगर वो व्हाइट कोट पहन के नहीं होगा तो वो डॉक्टर नहीं दिखेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म जरूरी है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, लॉयर और जज को आप कोट पहन के नहीं देखेंगे, वो जज और लॉयर नहीं दिखेंगे। हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, आप दुपट्टा सर पे रखिए और बेहतरीन से तालीम हासिल करिए, क्योंकि बाकी वो इबादत की जगह है। इल्म और हुनर जहां से मिलता है आपको, वो एजुकेशन पॉलिसी होगी, स्कूल का जितना भी वहां पे तरीका होगा उसमें एक यूनिफॉर्म है। बाकी इस पे हंगामे की कोई जरूरत नहीं है। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अबाया तनाजे पर सख्त रद्दमल का इजहार किया है और कहती हैं कि ये पाबंदी लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है और इसके असरात मुरतब होंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह आरएसएस का नजरिया है जो यहां काम कर रहा है, जो मसाइल पैदा कर रहा है। काबिल जिक्र है कि विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल रैनावाली श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कुछ तालिबात का इल्जाम है कि इन्हें अबाया पहनकर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बाद में स्कूल की प्रिंसिपल ने इन इल्जामात की तरदीद की, लेकिन कहा कि वो चाहती हैं कि तलबा स्कूल ड्रेस कोड पर भी अमल करें। पूरे मुल्क को, जो गांधी का मुल्क है, उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबॉर्ट्री बन चुका है। हर चीज़ का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी ज़ाती मर्जी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। और जिस तरह से ये हमारे मजहब पे हमारे मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो दाऊदी साहब हैं, चाहे वो बिरी साहब हैं, चाहे वो बरकती साहब हैं, चाहे वो मोहम्मद शफी साहब हैं, और कल जो इन्होंने NIA ने रहमतुल्लाह साहब को बुलाया, तो ये डायरेक्टली हमारे मजहब पे भी वार कर रहे हैं हमें। और जो मजहब में जो हमें आज़ादी मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि हम क्या पहने, कौन सी ज़बान बोले, क्या खाएं, क्या पिए, हमारा मजहब क्या होना चाहिए, तो वो सब को ये अटैक कर रहे हैं। और ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने बहुत बर्दाश्त किए इन्होंने। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम ने इस मामले पर क्या कुछ रद्द अमल जाहिर किया है, आपको सुनवाते हैं। उन पे फैसले थोप रही है, उनको मजबूर कर रही है कि वो अबाया छोड़ के आ जाए, वो ना पहने। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनको सिर्फ ये कहा है कि
एक कलर में आप यूनिफॉर्म के ही रंग में आप बुर्का पहन सकती हैं या अबाया पहन के स्कूल आ सकती हैं। अब चूंकि दो बातें इसमें हैं, एक तो रहने वाली स्कूल जो ये विश्व भारती स्कूल है, ये पहले को एजुकेशन इसमें नहीं थी, ये सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था। अब चूंकि को एजुकेशन अब लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि इख्तिलात हो, एक दूसरे के साथ हम करीब रहें। तो इसमें बहुत सारे मामलात पेश आते हैं। लिहाजा अगर ख़वातीन अपने लिए ड्रेस कोड का इंतखाब करती हैं, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, रंग के एतबार से, यूनिफॉर्म की कलर के एतबार से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को अब पैनिक नहीं होना चाहिए, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हसास है इस मामले में, और वो ये समझते हैं कि इसके नताइज कितने खतरनाक निकल सकते हैं। उधर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का अबाया तनाज़े पर बयान सामने आया है। अशोक कौल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बीजेपी किसी तरह के ड्रेस कोड की हिमायत या मुखालिफत नहीं करती है। नहीं है उसमें, ये तो एक रिलीजियस है, ऐसा हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमने कभी इसका न विरोध किया न पक्ष किया है। जैसे व्यक्ति को जिस प्रकार से वो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ जाए, वो साड़ी पहनकर जाना चाहे साड़ी पहनकर जाए, फिराक शलवार पहनकर जाना चाहे उसमें जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो उसकी अपनी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बस हमारा ये मानना है कि ज़बरदस्ती आपने उनको उसी लिबास में भेजना है, ये नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना हिसाब कि अपने हिसाब में अपने पहनावे को पहने, हम उसमें कोई उसके चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू में वाक़े तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज खुल गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खुले। इस मौके पर उनके हमरा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मरकजी वजीर सेहत किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस मौके पर शिरकत नहीं कर सके, वो किसी सबब इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। श्रीमती वी प्रसन्नती रेड्डी, और यह आप सभी के समक्ष जम्मू कश्मीर के पहले और इस पवित्र मंदिर के निर्माण है टीटीडी बोर्ड ने जो काम किया है, उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। प्राचीन काल में परिहासपुर में भगवान विष्णु के विशाल मंदिर का जिक्र मिलता है। उस दृष्टिकोण से अतीत के परम शिखर का मैं इसे वर्तमान में पदार्पण मानता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों के लिए उनका आशीर्वाद लिया, जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास के लिए आशीर्वाद लिया। मैं मंगल कामना के साथ आप सभी को इस अलौकिक ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर ने परम अस्तित्व को संभाला हुआ है। वही पालक हैं, वही रक्षक हैं, वही जीवन का आधार हैं, और वही हमारी जीवेषणा है। वही समाज की भी प्राण ऊर्जा है, और श्रद्धालुओं के भीतर से उठ रही गहरी प्रार्थना भी भगवान वेंकटेश्वर ही है। चाहे उन्हें जिस अवतार में पुकार लें आप, इस विराट जगत में जो कुछ भी है सब उन्हीं में निहित है। जिस राह पर चलते हुए आप याद कर लेंगे, भगवान वेंकटेश्वर अवश्य मिल जाएंगे। कभी बालाजी, कभी गोविंदा, तो कभी श्रीनिवास बनकर वैसी आत्यंतिक ऊर्जा को जन्म देते रहे हैं जो इस सृष्टि को चलायमान बनाए हुए। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, मां शारदा, शिवखोड़ी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन
रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल सूफी संतों फकीरों की ऊर्जा से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा। आज का दिन 8 जून 2023 जम्मू की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है और एक ही समय में एक नहीं अनेकों उपहार वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये पर्यटन स्थल भी है, ये तीर्थ स्थान भी है, ये स्वास्थ्य सुविधा भी रहेगी और शिक्षा केंद्र भी है। दिल्ली से आए हुए मेरे साथ भारत सरकार में पर्यटन मंत्री, हमारे सरकार बनने से पहले के संगठन के बड़े पुराने साथी और बड़े घनिष्ठ मित्र किशन रेड्डी जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत इतना नजदीक का संबंध है कि मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि जब वो आंध्रा में विधानसभा का चुनाव लड़ते थे तो कभी कभी मुझे नामांकन पत्र भरने के लिए साथ ले जाते थे और पिछली बार जब आखिरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, मुझे ले गए तो चुनाव हार गए। उसके बाद इनको समझ आ गई, जब इन्होंने लोकसभा का नामांकन पत्र भरना था तो मुझे खबर तक नहीं की और सफलतापूर्वक जीत करके लोकसभा के सदस्य बन गए। इस प्रकार हमारा आपस में मित्री भाव, अभी भी जब मैं उनका आभार प्रकट कर रहा था तो कहने लगे कि आप ये मत भूलना कि जब इस मंदिर की योजना बनी थी तो आपने कहा था कि आप हैदराबाद में एक साइंस म्यूजियम बना के देंगे। तो इस प्रकार का हमारा सौभाग्य कि एक अच्छा संयोग मिल गया। ऐसे हमें इस विभाग के मंत्री मिले। G20 के बाद ये दूसरा एक सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। तिरुपति बालाजी का पवित्र देवस्थान का जम्मू में जो निर्माण किया गया है, ये बहुत ही भव्य निर्माण है। तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ दुनिया भर से लोग दक्षिण भारत में जाते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार का पवित्र देवस्थान के निर्माण होने से दुनिया भर के लोग यहाँ भी आएंगे। तिरुपति बालाजी के प्रति बहुत आस्था श्रद्धा दुनिया भर में श्रद्धालुओं में है और यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष माता वैष्णो देवी जी के दरबार, श्री अमरनाथ जी के दरबार, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दरबार आते हैं और वहीं यहाँ श्री तिरुपति बालाजी की स्थापना होने से ये सभी जो श्रद्धालु हैं यहाँ इस पवित्र देव स्थल में आएंगे। हम हृदय से श्री बालाजी ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का यहाँ निर्माण करवाया है। जम्मू में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के कपाट आज खोल दिए गए। आज ये पहले यहाँ दर्शन करने के लिए ये भीड़ उमड़ी हुई है। ये मंदिर जो है ये उसको बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया गया है जैसा कि आंध्र प्रदेश में है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 2 साल का समय लगा है और आज जब ये जैसे ही इसके कपाट खोल दिए गए तो हजारों की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई दिखी, जिसमें यहाँ जो मकामी लोग हैं उसके साथ साथ जो बाहर से भी कुछ पर्यटक यहाँ आए हैं, जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ पर इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, वो दर्शन करने के लिए आए हैं और लगातार जो भक्त हैं, भक्तों की भीड़ लगी हुई है इस मंदिर में। और यहाँ आने वाले बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो पहली बार आज दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो भक्तजन हैं जो यहाँ अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आएंगे, उनके लिए तो श्रद्धा का केंद्र रहेगा ही, साथ ही जो बाकी राज्यों से यहाँ लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए
या फिर श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आए, उनके लिए भी ये एक अट्रैक्शन का केंद्र रहेगा। वो यहाँ आएंगे, जिससे यहाँ जो पूरा जो एरिया है या जम्मू शहर की अगर हम बात करेंगे तो पूरे जम्मू शहर में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और जिससे यहाँ की इकोनॉमी में काफी मदद मिलेगी और इकोनॉमी यहाँ की काफी बूस्ट हो जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बेजमीन गरीबों के लिए जमीन फराहम करने और मकान तामीर करने के हुकूमती फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि इस जिम्न में जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह ऐलान एलजी ने कल शाम जम्मू जिले के अखनूर बेल्ट में सरहदी गांव पंचायत में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। काबिल जिक्र बात यह है कि हुकूमत की तरफ से बेजमीन लोगों को जमीन फराहम करने का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन यूटी इंतजामिया कुछ आराजी कवानीन को हटा दिया है और अब वो PMAY स्कीम के तहत जमीनों को जमीन के साथ साथ मकान फराहम करेगी। एलजी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इजाफी 1,99,550 मकानात अलॉट किए हैं। इनमें से 19,000 से ज्यादा मकानात जम्मू जिले के लिए हैं। एलजी की जानिब से बेजमीनों को जमीन फराहम करने के मज़कूरा ऐलान ने गरीब लोगों में उम्मीद पैदा की है। अवामी नुमाइंदे भी इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास जमीन नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिल सकता था क्योंकि सरकार के पास जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं था। अभी 2 दिन पहले जम्मू में एक बैठक हुई थी, डिविजनल कमिश्नर साहब भी थे, डीसी साहिबा भी थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे। हम लोगों ने फैसला किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल में वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी देगी। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रशासन का ये पहला दायित्व है कि जो समाज में सबसे गरीब आदमी, उस पर सरकारी संसाधनों का पहला हक होना चाहिए और यही माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, बेजमीन लोग हैं और उनके घर भी कच्चे हैं। तो सरकार का ये फैसला, माननीय महोदय एलजी साहब जहां आए, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और उनके मकान जो PMAY में जो बनते हैं वो नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन होगी, गवर्नमेंट लैंड होगी, उसमें से कुछ ज़मीन उनको दे दी जाएगी ताकि उनके मकान बने। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने आज कही है। सरकार का फैसला बड़ा सराहनीय है। जब सिर पे छत होगा तो अपना आप ही आगे रास्ते खुल जाते हैं। जिस परिवार के ऊपर छत ही नहीं, तब वो उसको क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए हमारे माननीय एलजी साहब ने कहा कि उनको हम मकान के लिए घर देंगे, जगह देंगे तो मकान बनेगा। जब मकान बनेगा, उनका परिवार जब उधर रहने लगा तो उनको खुद ही अपना रास्ता वो खुद ही अपनाएंगे कि कैसे कौन सा फ़ायदा लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज के कोई तो पीछे हट नहीं रहे, हर एक को फ़ायदा दे रहे हैं। आज कौन लोग हैं, एक भी बंदा बता दो जिसको बेनिफिट नहीं हुआ।
वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 3 तलबा को एशिया जापान यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए नामजद किया गया है। इस हवाले से बारामूला, कुपवाड़ा और कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात को बाज़ाब्ता तौर पर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जापान मदऊ किया जा रहा है, ताकि वो मॉडर्न सतह पर तालीम, इजादात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल कर सकें। गवर्नमेंट हाई स्कूल आकरन कुलगाम में ज़ेर तालीम रही महविश रियाज का नाम भी लिस्ट में शामिल है। महविश का इंतखाब होने पर अहले खाना, स्कूल स्टाफ, तलबा और मकामी लोग काफी खुश हैं। उन्होंने महविश के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और इसे सरकारी स्कूलों के लिए मुस्बत करार दिया है। कि हमारे स्कूल से एक लड़की जो है उन्हें मानक के लिए एक अवार्ड मतलब जीत लिया है और उनको इनविटेशन मिला है जापान से, और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे स्कूल से वो बिलोंग करती थी और हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें, हम भी अपना टैलेंट शो करें ताकि हम भी मानक अवार्ड जो है मतलब हासिल कर सकें। बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई, बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी। क्रेडिट किसको और किसी को नहीं, पहले तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, उसके बाद सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे उस्तादों पे जाता है, जिनकी वजह से हम इतना सब कुछ देख रहे हैं। अभी मेरी बच्ची, मैं तो उसको जम्मू तक भेज नहीं सकता था, अभी मेरी बच्ची जापान पहुंच रही है सिर्फ उस्तादों की वजह से। कुल बहुत बड़ी कामयाबी हुई हमारे जो मतलब इंस्टीट्यूशन, इसने मतलब पूरा फेम किया, इसका मतलब पूरे इलाके में ये न्यूज आ गई तो मुबारकबाद दिया बहुत सारे लोगों ने कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। 3 का वो नॉमिनेट किए गए कि जो सुकूरा एक्सचेंज प्रोग्राम है जापान के साथ, उसमें हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं। एक तो हमारी जो है कुपवाड़ा से हमारा एक बच्चा है, तो उसका दानी जावेद है, और यहाँ कुलगाम से हमारी एक बच्ची है जिसका नाम है महविश रियाज, और एक बच्चा हमारा है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से है, उसका नाम है शाहिदा बानो। ये 3 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, ये नॉमिनेट हुए इस सुकूरा प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। और इसमें ये है कि वहां पर जब ये बच्चे जाएंगे, वहां जो नोबल लॉरेट्स हैं उनके पास वो लेक्चर उनको देंगे, मतलब एक काइंड ऑफ एक्सपोजर विल भी इन बच्चों के लिए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में चंदनवाड़ी और बालतल से मुकद्दस गुफा तक के ट्रैक को काबिल आमदोरफ्त बनाने का काम तेजी से जारी है। पहली बार ट्रैक से बर्फ हटाने का काम और ट्रैक मेंटेनेंस के लिए बीकन की खिदमात तलब की गई हैं, जबकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यात्रियों की सहूलत के लिए हर तरह का इकदाम यकीनी बनाया जा रहा है। चंदनवाड़ी से पशु टॉप और इससे आगे तक के ट्रैक से मुकम्मल तौर पर बर्फ हटा दी गई है। हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी ने ट्रैक का जायजा लिया। श्रद्धा और आस्था के लिए अहम श्री अमरनाथ जी यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी है और बाज़ाब्ता तौर पर 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी, और हम इस वक्त यात्रा के पहले पड़ाव चंदनवाड़ी में मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बीकन बीआरओ ने टेक ओवर किया है ये रूट, और शद्दोमत से जो काम है वो जारी है। और यहाँ से ये ट्रैक जो है हिमालय का वो शुरू होता है और पवित्र गुफा तक ये ट्रैक जो है बीकन के बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर किया है। और मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य अग्रवाल, जो कि ओसी है बीकन के। हमें इस साल पहली बार अमरनाथ यात्रा का ट्रैक मिला है बीकन को, और हमने मार्च 23 में काम स्टार्ट कर दिया था। तब आप आज जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे 15 से 20 फुट की बर्फ़ थी, आज देख रहे हैं हमने पूरा बर्फ़ को क्लियर कर दिया है। हम अभी कंक्रीटिंग वर्क्स कर रहे हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए हैंड रेल्स लगा रहे हैं, हमने ट्रैक को वाइडन किया है जहाँ पे चौड़ाई कम थी, और हम यात्रा को मोर कंफर्टेबल और मोर सेफ बनाने के संकल्प से इस बार काम करके अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो कब तक ये टारगेट आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जो फिक्स डेट है वो 1 जुलाई है, तो बाज़ाब्ता तौर पर 1 जुलाई से पहला जत्था जो है इसी ट्रैक से रवाना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो कब तक ये चैलेंज जो है, ये टास्क जो है वो पूरा करेंगे? जी, हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 जून तक का टाइम दिया है, तो हम उससे पहले काम ख़त्म कर देंगे। तो अभी जिस तरह से देख रहे हैं टफ टेरेन्स है, चैलेंजेस है, वेदर का भी चैलेंज है, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और पहली बार बीकन ने इस तरह का जो है चैलेंज फेस किया है अगर अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे? हाँ जी, ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, और मौसम इस बार हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम काम करते हैं, वो फिर से बर्फ़ गिर के काम जो है हमारा बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारी टीम है, हमारे जो बीआरओ कर्मयोगी हैं जो हमारे साथ
लोकल मजदूर हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, वो बहुत दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं उनके, और हम जो है जो भी हमने टारगेट सेट किया है हम वो पूरा टाइमली अचीव करेंगे। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ की अगर हम बात करें, जिस तरह से पिछले साल देखा गया काफ़ी डेथ्स भी हुई, जो क्लाउड बर्स्ट या कुछ और हुआ था, तो उसको कम करने के लिए या उसे निमटने के लिए जैसे SDRF है, NDRF है और बीकन का अपना एक लायामल होता है, तो वो ज़रा बताइए कि क्या इकदाम उठाएंगे, क्या स्टेप्स उठाएंगे आप अगर खुदा न करे कि इस तरह का वाक़या पेश आए? जी, खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमने उसके लिए आइडेंटिफाई कर लिए हैं पॉइंट जहाँ पे हमारी टीम्स डिप्लॉय होंगी, हमारे छोटे छोटे दस्ते डिप्लॉय होंगे, और वो अगर कुछ होता है तो उस टाइम इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करेंगी। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी रहेंगे, और पूरे टाइम यात्रा के टाइम भी हम ट्रैक इम्प्रूवमेंट का काम भी करते रहेंगे, जिससे अगर कोई बारिश होने से कुछ हादसा कुछ होता है तो वो कम होगा। तो क्या हम ये समझे कि ये नेशनल हाईवे का पार्ट है? अगर नेशनल हाईवे 501 की हम बात करेंगे, ये भी उसी में पार्ट चला जाएगा आपका? जी, अभी वो प्रोजेक्ट फाइनल फेजेस में है, अभी उसका अलाइनमेंट चल रहा है, तो अभी मैं उस पर कुछ बोल नहीं पाऊँगा कि क्या ये उसका पार्ट होगा या नहीं। तो डूज और डोंट्स भी आपको बताए गए हैं, और यात्रियों के लिए क्या डूज और डोंट्स होंगे? यात्रियों से मेरा एक ये अनुरोध है कि भगदड़ ना मचाएं, जल्दीबाजी ना करें, शॉर्टकट ना लें, क्योंकि शॉर्टकट लेने से जो है फिर एकदम से भीड़ बढ़ जाती है चौक पॉइंट्स पे, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भी आपको बताया जाएगा उसका बस पालन करें, तो यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इनका जो कहना है कि ये लगभग 15 जून तक ये टास्क जो है वो मुकम्मल कर पाएगा। इस वक्त भी कि किस तरह से जो मजदूर है, जो लेबरर्स है, वो किस तरह से ट्रैक मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ इस पैच की अगर हम बात करेंगे पिछू टॉप तक, इसको मुकम्मल तौर पर बर्फ से जो है साफ कर दिया गया है, बर्फ हटा दी गई है, और इसी ट्रैक से जो है यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, और बम बम बोले के नारों के बीच जो यात्रियों का पहला जत्था है वो यहीं से रवाना होगा। और जिस तरह से हमने बताया कि बीकन को ये टास्क मिला है, और पहली बार ये हिस्ट्री में, अमरनाथ यात्रा की हिस्ट्री में है कि इस रूट को बीकन अब मेंटेन करेगी, जो बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका ये कहना है कि हर चैलेंज से निमटने के लिए बीकन बिल्कुल तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए चंदनवाड़ी से मुदस्सिर कादरी। सीआरपीएफ की 142 बटालियन की जानिब से जिला पुलवामा के बंडोजा इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सीआरपीएफ और महकमे सेहत के डॉक्टरों ने मकामी लोगों के अलावा खानाबदोश अफराद की जांच की और अद्वियात फराहम की। इस मौके पर मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होने वाले अफराद ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।